सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उस वॉइड लाइटनिंग पुल की गहराई में एक 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग मौजूद था जिसे लिटिली एब्जॉर्ब करना चाहता था, पर जियोयान ने उसे रोक दिया। उसे एहसास था कि यह सोया हुआ गोल्डन लाइटनिंग भी कितना ज्यादा भयानक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, पर वो गोल्डन लाइटनिंग जाग चुका था और उसने उन पर हमला कर दिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट ने उसके हमले को रोकने की कोशिश की, पर वो पपेट भी पूरी तरह से उसके हमले को रोक नहीं पाया। इसीलिए जियोयान ने ड्रैगन फिनिक्स प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया, पर वो भी ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकता था। तभी गोल्डन लाइटनिंग ने अपनी इवॉल्व होने की प्रोसेस शुरू कर दी। वो खुद की सेल्फ स्पीड बनाना चाहता था, इसीलिए वो स्पीड फॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहा था, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। तब जियोयान उसकी मदद करने लग गया था और उसकी बची हुई सारी एनर्जी को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था, जिससे जियोयान की पावर भी बढ़ रही थी और साथ ही लिटिल ये भी उस एनर्जी को सोकर अपनी पावर बढ़ा रहा था। और अब वो पूरी तरह से उस गोल्डन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे लिटिल ली के हाथ में उस गोल्डन लाइटनिंग का इम्प्रिंट छप जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। साथ ही जियोयान भी अपनी पावर को काफी बढ़ा हुआ महसूस कर रहा था। वो कहता है कि जैसे ही लिटिल ली ने 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की पावर को सोखा, इसने असल में मेरी शक्ति भी काफी बढ़ा दी। और अब जियोयान 5 स्टार फायर संत के लेट स्टेज में पहुंच गया था और अब वक्त था गोल्डन लाइटनिंग की मदद करने का और उसे स्पीड फॉर्मेशन में बनाने का, क्योंकि अब गोल्डन लाइटनिंग की स्पीड पूरी तरह से स्टेबल हो गई थी और अब वो वापस से अपनी एनर्जी उसके अंदर भेजता है, जिससे उसके इवॉल्व होने की प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है। वो आसपास की सारी नेचर की क्यू एनर्जी को सोखने लग जाता है और अब उस एनर्जी का वोटेक्स बनने लगता है और उस एनर्जी के साथ ऊपर उठने लगता है। और जियोयान की इस मदद के साथ उसकी स्पीड फॉर्मेशन प्रोसेस पूरी होती हुई नजर आ रही थी और वो कुछ ही समय बाद अपना ड्रैगन सेल्फ अवेयर रूप हासिल कर लेता है, जिससे वो गोल्डन लाइटनिंग आकार में छोटा हो गया था, पर वो अब खुद का एक नया रूप बना चुका था। जियोयान ये देखकर काफी खुश होता है कि उसकी मदद सार्थक साबित हुई। साथ ही लिटिल ली भी इससे खुश था। वो गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन इसके लिए जियोयान को धन्यवाद देना चाहता था, इसीलिए जियोयान के पास चला आता है और उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। जियोयान उसके माथे पर हाथ फेर कर उसे पुचकारने लगता है और कहता है कि अब से तुम दुनिया के पहले एकमात्र सेंटिएंट 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग होगे। और वो लिटिल से बोलता है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, इसीलिए वो जियोयान के अंदर चला जाता है और अब जियोयान वहां से निकल जाता है। वहीं अब हमें एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। अब पूरा एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन एक हो चुका था, जिससे चारों तरफ तेज हलचल थी। सब कुछ काफी शांत और व्यवस्थित लग रहा था। चारों तरफ सैनिक मौजूद थे और उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। जियोयान ये सब देखकर खुश होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जियन की लीडरशिप में ये सब अच्छे से ठीक हो गए हैं। पूरा कबीला एक साथ हो गया है और अब वो उसी बगीचे की तरफ निकल जाता है जहाँ मेडुसा उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए पर वो उसका इंतजार करेगी। तभी जियोयान वहां जाता है। वो उसे देखकर खुश होती है। जियोयान उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतने समय तक इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मेडुसा देखती है कि उसकी पावर फिर से बढ़ गई है, जिससे वो हैरान थी और कहती है कि तुम्हारी पावर में फिर से इम्प्रूवमेंट हुआ है। जियोयान कहता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ 5 स्टार फायर संत के लेट स्टेज में ही पहुंच पाया हूँ। मुझे वॉइड लाइटनिंग पुल के अंदर एक छोटा सा अवसर मिल गया था। तभी जियन भी वहां जाती है। वो कहती है कि तुम पूरे 2 महीने तक गायब रहे थे, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते तो मैं सिस्टर काइलिन के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए वॉइड लाइटनिंग पुल के अंदर चली आती। बेशक उन दोनों को जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी। जियोयान उसे कहता है कि तुम ड्रैगन एम्परर के रूप में वाकई काफी योग्य हो। 2 महीने से भी कम समय में तुमने ड्रैगन आइलैंड को फिर से इतना संवार दिया है। सब एकजुट हो चुके हैं और सेना पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। जियन बोलती है कि यह तो होना ही था। जियोयान कहता है कि अब जब तुम्हारी लीडरशिप में ये एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब अपने पुराने ट्रैक पर वापस आ गया है, तो अब हमें भी स्काई मिशन अलायंस में वापस लौट जाना चाहिए। मेडुसा तो इस बात से एग्री करती है, पर जियन चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। पर उसे एहसास होता है कि उसका जाना लाजमी है, क्योंकि स्काई मिशन अलायंस ने अभी अभी होलो सोल्स को हराया है। वे किसी भी समय वापस आ सकते हैं। तुम सच में ज्यादा समय तक अलायंस से दूर नहीं रह सकते। और वो अपने पास से एक टोकन निकालती
आती है और बताती है कि ये एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब का अलायंस पैक्ट है। जब तुम लौटो तो प्लीज इसे मेरी तरफ से सीनियर याओ लाओ को दे देना। जियोयान कहता है कि एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब अभी अभी एकजुट हुआ है, तुम्हें इस वक्त आराम करके अपनी ताकत वापस लानी चाहिए। सेंट्रल प्लेन्स के उस दल में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सही होने के बाद तुम इस पर विचार करना। मेडुसा को भी ये बात सही लगती है और वो कहती है कि अलायंस इसके लिए इंतजार कर सकता है, पर जियन नहीं मानती और वो जबरदस्ती उस अलायंस पैक्ट को जियोयान के हाथ में सौंप देती है और कहती है कि तुम्हें इसे रखना ही होगा क्योंकि ये हमारे पूरे कबीले का फैसला है। एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब हमेशा अपना कर्ज चुकाता है। तुमने हमारे कबीले को 2 बार खतरे से बचाया है। इस एहसान को हम में से कोई भी कभी नहीं भूलेगा। चाहे तुम किसी भी मुसीबत में हो, एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। जियन की समझदारी भरी बातें सुनकर जियोयान हैरान रह गया और उसे एहसास होता है कि वास्तव में अब ये लड़की बड़ी हो गई है। पर तभी जियन जियोयान को देखकर मुस्कुराने लगती है और हंसते हुए कहती है कि ये सारी बातें मुझे एल्डर्स ने कही थी और मैंने तो बस उन्हें तुम्हारे सामने दोहराया है। तो जियोयान भी हंसने लगता है और उस अलायंस पैक्ट को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरी तरफ से एल्डर्स को मेरा सम्मान देना। जब भी समय मिलेगा मैं ड्रैगन आइलैंड पर जरूर आऊंगा और अब मेरे और काइलिन के लौटने का वक्त तो चला है, तुम अपना ख्याल रखना। और अब वो एक पोर्टल ओपन कर लेता है। मेडुसा और जियोयान जाने लगते हैं। जियन मायूस हो जाती है, वो अपने दोस्त से बिछड़ रही थी पर वो कहती है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। और अब जियोयान और मेडुसा वहां से चले जाते हैं। अब हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर याओ लाओ कब से जियोयान का इंतजार कर रहे थे। जियोयान मेडुसा के साथ वहां पहुंच जाता है। याओ लाओ उन दोनों को देखकर खुश होते हैं, पर जब उनकी नजर मेडुसा पर जाती है तो थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि काइलिन, तुमने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब तुम्हारी पावर 4 स्टार फाइट संत पर पहुंच चुकी है। मेडुसा हमें जवाब देती है और बोलती है कि तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और वहां से चली जाती है। जियोयान मास्टर याओलाओ से कहता है कि समय के दौरान क्या हमारा अलायंस सुरक्षित रहा। याओलाओ गहरी सांस लेकर कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम इतने समय तक गायब रहे कि हमें तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद ही उन्हें याओ मिंग से पता चला कि तुम वहां से सीधे ड्रैगन आइलैंड पर जियन की मदद करने के लिए चले गए थे। चूंकि अब तुम सुरक्षित लौट आए हो तो जरूर एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सारे मामले शांति से सुलझ गए होंगे। जियोयान भी गहरी सांस लेता है और भारी आवाज में कहता है, एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ये ट्रिप मेरे लिए काफी टफ रही। मास्टर याओलाओ घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि असल में ये ट्रिप काफी आसान और स्मूथ थी। तो याओलाओ उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं कि शैतान कहीं के, क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। दोनों हंसने लग जाते हैं। जियोयान अब अलायंस पैक्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि ये एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब का अलायंस पैक्ट है। याओलाओ उसे ले लेते हैं पर उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान थे। क्या सबसे शक्तिशाली एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब भी हमारे साथ अलायंस बनाना चाहता है। इतने शक्तिशाली साथी के साथ हमारे अलायंस की ताकत अब और भी बढ़ जाएगी। जियोयान भी इस बात से एग्री करता है पर वो पूछता है कि क्या इस समय के दौरान होलो सोल्स ने कोई बड़ी चाल चली। पर याओलाओ कहते हैं कि उन्होंने कोई साजिश नहीं रची और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी हर एक छोटी से छोटी ब्रांच को भी पीछे हटा लिया है, इसीलिए उन्हें ढूंढना अब और भी मुश्किल हो गया है। मुझे डर है कि वो किसी और बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जियोयान कहता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने अलायंस को और ज्यादा मजबूत बनाए और उनकी गलती करने का इंतजार करें ताकि हम उन्हें खत्म कर सकें। पर वैसे मास्टर, इन बीते हुए दिनों की गिनती की जाए तो मेडिसिनल सेरेमनी जो याओ क्लेन द्वारा आयोजित की जाने वाली है वो भी जल्दी आने वाली है। मास्टर याओलाओ का चेहरा फीका पड़ जाता है क्योंकि उनके अपने कबीले के लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें अपमानित किया था। वो कहते हैं कि 1 महीने में वो मेडिसिनल सम्मेलन होने वाला है। अब जबकि स्काई मेंशन अलायंस सेंट्रल प्लेन्स की एक बड़ी ताकत बन गया है तो हमारे पास उस मेडिसिनल सेरेमनी में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मेरे माता पिता के मरने से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा थी, वे चाहते थे कि कबीले के क्लेन मोन्यूमेंट पर उनके नाम उकेरे जाए। जियोयान पूछता है कि आओ कबीले के क्लेन मोन्यूमेंट पर नाम उकेरने की क्या कोई शर्त है। याओलाओ कहते हैं कि केवल वे लोग ही जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की है वही स्वतंत्र रूप से उस पर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। याओ कबीले का हर एक सदस्य उस क्लेन मोन्यूमेंट पर अपना नाम उकेरना अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। उस समय कबीले से निकलने के बाद मैं कभी नहीं लौटा। इस बार जब मैं याओ कबीले में लौटूंगा तो अपने माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए लौटूंगा। मुझे उम्मीद है कि याओ कबीले के कुछ लोग मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
जियोयान अपने मास्टर को इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। वो कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, याओ कबीले की इस ट्रिप में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बाकी सब आप अपने इस शिष्य पर छोड़ दीजिए, उन सब से मैं निपट लूंगा। याओ लाओ को अपने शिष्य को इस काबिल देखकर उन्हें वो पिछले दिन याद आते हैं जब जियोयान काफी कमजोर था, पर ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि ये आसमान को चीर सकता है और अब ये मेरी ही रक्षा कर रहा है। वास्तव में मैंने एक जिद्दी लेकिन बेहतरीन शिष्य बनाया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।